हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों, आज का जो सेशन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज के डेट में एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में काफी ट्रेंडिंग है ना। लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट के क्वेश्चंस में हमें अक्सर कुछ कुछ जगह पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है और एक ऐसा खास वर्किंग नोट हमें फेस करना पड़ता है जो बार बार रिपीटेटिवली आता है और बड़ा परेशान करता है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं इसी वर्किंग नोट को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सर, ये है क्या? कौन सा वर्किंग नोट की आप बात कर रहे हैं? तो मैं यहां पे दो वर्किंग नोट्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो वर्किंग नोट है वो अक्सर हमें जब टेलर या मेरिक या ऐसे कोई भी मेथड से, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंस्टीट्यूट अपने मन से कोई एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। मतलब वो कोई टेलर या मेरिक या ऐसे किसी के ऊपर नहीं पूछता, लेकिन जनरली ऐसे ही कुछ एक फ्रेम कर लिया उन्होंने और उसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। और वहां पर अक्सर हमें फेस करना पड़ता है द एफिशिएंसी परसेंटेज, राइट। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एफिशिएंसी परसेंटेज के डिस्कशन में, ठीक है। दोस्तों, एफिशिएंसी परसेंटेज में होता क्या है? एफिशिएंसी का मतलब आप ये जज कर रहे हो कि जो एम्प्लॉय है वो एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है। ये कैसे जज करेंगे सर? बहुत आसान है। आप देखोगे कि उससे एक्सपेक्टेड क्या है और उसने एक्चुअल में क्या किया है। यानी यू विल बी कंपेयरिंग हिज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद हिज एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। अब आराम से स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल में क्या करना है, जरा आराम से। कहना है कि क्वेश्चन में कभी कभी डेटा आउटपुट बेस्ड दिया रहता है और कभी कभी डेटा टाइम बेस्ड दिया रहता है। तो ये दोनों तरह से एफिशिएंसी जज किया जा सकता है। मैं एक एक करके अगर बताऊं तो सबसे पहले आउटपुट बेस्ड में क्या हो रहा है? आउटपुट बेस्ड में मान के चलिए हमें ऐसा कहा है कि एक दिन में 10 यूनिट्स बनने चाहिए, ठीक है। एक दिन में 10 यूनिट्स बनने चाहिए। सो दैट इज माय स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। अब हकीकत में इसने कितना बनाया? अब जरा सोच के देखिए। आउटपुट बेस्ड जितना बनना चाहिए उससे ज्यादा बनाया तो अच्छा कि उससे कम बनाया तो अच्छा? सोच के देखो आप। कहना है कि ज्यादा बनाया तो अच्छा है ना। तो हम लोग कब कहेंगे कि बंदा ज्यादा एफिशिएंट है? जब उसका एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट। तो मैंने वही लग के रखा है, आउटपुट अगर ज्यादा है, एक्चुअल आउटपुट कौन सा? एक्चुअल आउटपुट अगर ज्यादा है देन द स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड आउटपुट इज लेस एंड एक्चुअल आउटपुट इज मोर, देन इन दैट केस वी से दैट द एम्प्लॉय इज मोर एफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? बहुत आसान है। आपको यहां पर देखना है एक्चुअल आउटपुट, उसी को रखना है न्यूमरेटर में। जो आप जिसे देख के जज करोगे कि परफॉर्मेंस अच्छा है कि बुरा है, उसे आपको रखना है न्यूमरेटर में। तो एक्चुअल आउटपुट विल बी केप्ट इन द न्यूमरेटर एंड द स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी केप्ट इन द डिनोमिनेटर। सो हाउ टू कैलकुलेट एफिशिएंसी परसेंटेज? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। सो दोस्तों, सिंपल से एक एग्जांपल देखिए। मान के चलिए एक दिन में 10 यूनिट बनाने चाहिए और किसी एम्प्लॉय ने 12 यूनिट बना लिए, तो इसका एफिशिएंसी परसेंटेज क्या होगा? आप देखोगे एक 12 यानी एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड 10, 12 by 10 into 100, दैट इज 120%, ठीक है। अब यहीं पे कभी कभी टाइम बेस भी दिया रहता है। अब टाइम बेस जरा सोच के देखिए। मान के चलिए कोई एक जॉब है और इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए आपको 10 घंटे लगने चाहिए। 10 घंटे में ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप बताइए एफिशिएंसी आप कैसे जज करोगे? अगर कोई एम्प्लॉय इससे ज्यादा वक्त ले रहा है तो वो ज्यादा एफिशिएंट है, कि अगर उसने जल्दी खत्म कर लिया काम तो वो ज्यादा एफिशिएंट है? सोच के देखिए। कहना ऐसे कि जल्दी काम करेगा तो, है ना। तो यही बात यहां पे आपको याद रखना है कि यहां पर उल्टा है। अगर एक्चुअल टाइम इज लेस देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, देन इन दैट केस दैट इज एफिशिएंसी। गेटिंग मी? तो यहां पर अगर एक्चुअल टाइम इज लेस देन द वर्कर इज मोर एफिशिएंट। इफ द स्टैंडर्ड टाइम इज मोर, एक्चुअल टाइम इज लेस, देन द लेबरर इज मोर एफिशिएंट। तो यहां पे मैं कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा? यहां पे मैं किसे भी देख रहा हूं, भैया मैं एक्चुअल आउटपुट को कम देख रहा हूं, जो भी ज्यादा होना चाहिए उसे रखो न्यूमरेटर में। तो मैं यहां पे क्या रखूंगा? स्टैंडर्ड टाइम को रखूंगा न्यूमरेटर में। तो स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम, दिस इज हाउ आई विल कैलकुलेट द एफिशिएंसी परसेंटेज, ठीक है। तो यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो उल्टा कर देते हैं। आउटपुट में स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल कर देते हैं और टाइम बेस में एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड कर देते हो। तो ये गलती ना हो, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आप लोग क्या देखना कि जो ज्यादा होना चाहिए उसे रखो न्यूमरेटर में, ठीक है। ओके, अब
स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या है सर? स्टैंडर्ड टाइम इज नथिंग बट द टाइम दैट वाज अलाउड टू कंप्लीट द जॉब। मोस्टली क्वेश्चन में दिया हुआ होगा या तो इसके बारे में क्वेश्चन में कोई हिंट दिया होगा, ठीक है। और व्हाट इज द एक्चुअल टाइम? एक्चुअल टाइम इज द एक्चुअल टाइम टेकन, जितना देर में उसने एक्चुअल में काम किया। ओके, सो दैट वाज वन ऑफ द वर्किंग नोट्स, एफिशिएंसी परसेंटेज। अब इसी के बाद मैं आ जाता हूं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में क्या होता है देखना, कई बार हमें क्वेश्चन में चाहिए होता है कोई एक, जैसे मान के चले हेल्स या रोवन के मुताबिक मुझे आंसर निकालना है, तो मुझे चाहिए टाइम रेट, क्योंकि हेल्स रोवन तो टाइम बेस कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा पीस रेट, ठीक है। या मैं कोई और मेथड लगा रहा हूं जहां पे पीस रेट की जरूरत है, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ टाइम रेट। तो ये कई बार होता है, जो चाहिए होता है वो नहीं देते, कुछ और दे देते हैं। तो यहां पर आता है रोल ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। तो ये कन्वर्जन कैसे करेंगे? बहुत आसान है। कन्वर्जन ऑफ टाइम रेट इनटू पीस रेट एंड वाइस वर्सा। वन बाय वन अगर मैं यहां पे एग्जांपल के साथ बात किस मदद से बताऊं, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसे ही बता दूंगा तो दिमाग में जाएगा नहीं। तो एग्जांपल की मदद से देखते हैं क्या दिया हुआ है। टाइम रेट सपोज इज 600 पर आवर, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इन एन आवर, 1 घंटे में 2 यूनिट्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, आपको इक्वेट कर देना है, दोनों को एक लेवल पे ले आना है, उसके बाद ही आप जज कर पाओगे। कैसे? जरा देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 1 घंटे में हम कितना पे कर रहे हैं? 600 रुपए। और इसी 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनने चाहिए? जरा सोच के देखिए, 1 घंटे में मुझे क्वेश्चन में दिया है कि 2 यूनिट्स बनने चाहिए, 2 यूनिट्स, है ना। मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, यहां पर ये बराबर मैचिंग लेवल पे आ गए। यानी 600 रुपए इज द रेट गिवन टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स। यानी व्हाट विल बी द रेट पर यूनिट या द पीस रेट? इट विल बी 300 पर यूनिट। ओके, अब इसी तरह से एक एक करके एग्जांपल देखते हुए चलो। मान के चलिए फिर से मुझे टाइम रेट दे दिया 600 पर आवर, यानी 1 घंटे में मैं पे कर रहा हूं 600 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनने चाहिए ये भी देख लेता हूं। तो जरा ध्यान से दोस्तों देखिए, मुझे यहां पे उल्टा दिया है, 1 यूनिट इज मेड इन 2 आवर्स। हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गया सर। तो एक काम करते हैं, 1 यूनिट इज मेड इन 2 आवर्स ना, तो मैं यहां पे काम करता हूं, 2 घंटे के हिसाब से सोच के देखता हूं। 2 घंटे में बनने चाहिए 1 यूनिट, लेकिन दोस्तों अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो ये मैच नहीं हो रहा ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, मैं इसे भी 2 घंटे का पकड़ लेता हूं, है ना। तो जरा सोचो, 1 घंटे का अगर 600 रुपए था तो 2 घंटे का कितना होना चाहिए? 1200, राइट। यानी जब ये दोनों सेम लेवल पे है, ये मैच किया जा सकता है। यानी मैं कितना दे रहा हूं? मैं 1200 रुपए दे रहा हूं फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। सो व्हाट विल बी द पीस रेट? द पीस रेट विल बी 1200 पर यूनिट, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट, टाइम रेट मुझे दिया है 600 पर आवर, ठीक है। 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 2 आवर्स। अच्छा, ठीक है भाई। तो 2 घंटे में मुझे कहा गया है कि हम बना रहे हैं 3 यूनिट्स, ठीक है सर। तो यही 2 घंटे का रेट क्या है, पहले ये देख लेते हैं। कह रहा है सर टाइम रेट इज 600 पर आवर, 1 घंटे का 600 है तो 2 घंटे का 1200। कहना ऐसे ये बराबर मैच हो रहे हैं, एक लेवल पे है ना। तो इसी तरह से मैं अब इनको मैच करते हुए क्या कहूंगा कि 1200 रुपए दिए जा रहे हैं टू प्रोड्यूस हाउ मेनी यूनिट्स? 3 यूनिट्स। यानी व्हाट इज द पीस रेट? व्हाट इज द रेट पर यूनिट? कहना ऐसे 400 पर यूनिट, राइट। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान के चलिए मुझे ऐसा कहा गया है कि हम लोग 1 घंटे के 600 रुपए ही दे रहे हैं, लेकिन 2 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 3 आवर्स। अच्छा, तो मुझे भी 3 घंटों के बारे में कहा गया है ना। 3 घंटे में मैं कितने यूनिट्स बना रहा हूं? 2 यूनिट्स। चलो ठीक है, तो यही 3 घंटों का रेट क्या है? इट इज 600 पर आवर। सो 3 आवर्स का कितना? 600 इंटू 3 यानी कितना हो गया? 1800, करेक्ट। तो अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो इनको भी इक्वेट किया जा सकता है। यानी 1800 रुपए दिए जा रहे हैं टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स। तो व्हाट विल बी द पीस रेट? इट विल बी 900 पर यूनिट, है ना। 1800 रुपए फॉर 2 यूनिट्स, तो 1 यूनिट का 900 रुपए, राइट। ओके सर, ये तो समझ में आ गया कि टाइम रेट से पीस रेट पे कैसे जाना, लेकिन पीस रेट से टाइम रेट में कैसे आना? भाई यही रूल लगाना है और क्या करना है? बस इक्वेट करना है। देखिए, मान के चलिए मुझे पीस रेट दिया है एज 600 पर यूनिट, ठीक है।
ठीक है सर, और मुझे क्या बोला है कि 2 यूनिट्स आर मेड इन 1 आवर। अच्छा ठीक है, 2 यूनिट्स आर मेड इन 1 आवर, ठीक है सर। तो कैन आई से कि 2 यूनिट बनाने के लिए मुझे 1 घंटे लगते हैं, 2 यूनिट्स के लिए मुझे 1 आवर लग जाता है। तो यही 2 यूनिट बनाने के लिए हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं जरा देखिए। कैन आई से 600 पर यूनिट, यानी 2 यूनिट बनाने के लिए 1200 पर यूनिट, करेक्ट। ये दोनों बराबर एक लेवल पे आ गए, हेंस मैं इनको मैच कर सकता हूं। क्या हो गया रेट? 1 घंटे के लिए मैं कितना पैसा दे रहा हूं? मैं दे रहा हूं 1200 रुपए। मैं यहां से ये पर यूनिट हटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैंने 600 पर यूनिट था, वो 1200 रुपए नॉट पर यूनिट, वो मैंने गलती से लिखा है, दैट इज टोटल फॉर 2 यूनिट्स। सो 1 घंटे के लिए मैं कितना दे रहा हूं? उतना ही जितना 2 यूनिट के लिए दे रहा हूं, क्योंकि 1 घंटे पे बनने चाहिए 2 यूनिट, तो 1 घंटे का रेट कितना होगा? उतना ही होगा जितना 2 यूनिट्स का रेट होगा। तो 2 यूनिट्स का रेट यानी 600 इंटू 2 कितना हो गया? 1200। सो व्हाट विल बी द टाइम रेट? द टाइम रेट विल बी 1200 पर आवर, राइट। ओके नेक्स्ट फिर से एक देखते हैं। पीस रेट है 600 पर यूनिट, 1 यूनिट इज मेड इन 2 आवर्स। अच्छा सर ठीक है, तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि 1 यूनिट के लिए मुझे 2 घंटे लग रहे हैं, और 1 यूनिट के लिए हम 600 रुपए दे रहे हैं। तो ये दोनों सेम लेवल पे हो गए। अब देखो जरा, 600 रुपए दिए जा रहे हैं फॉर 2 आवर्स, यानी व्हाट विल बी द रेट पर आवर? इट विल बी 300। बस आप उसको मैच करो, एक लेवल पे ले आओ, दैट्स इट, ठीक है। ओके एक और क्या दिया हुआ है? पीस रेट इज 600 पर यूनिट। अच्छा ठीक है सर, 3 आवर्स आर नीडेड टू मेक 2 यूनिट्स। अच्छा, तो 2 यूनिट के लिए मुझे लग रहे हैं 3 आवर्स। दोस्तों देखो ये ट्रिक क्या कर रहा हूं मैं एक तरफ लिख रहा हूं अबाउट यूनिट्स, अगर यूनिट्स के बारे में दिया है तो, और अगर टाइम के बारे में दिया है तो मैं लेफ्ट में लिख रहा हूं अबाउट टाइम, और दूसरी तरफ पे लिख रहा हूं व्हाट इज रिक्वायर्ड। यहां पे मुझे चाहिए टाइम रेट, है ना। तो मैंने यहां पे लिखा 2 यूनिट्स के लिए 3 घंटे लगते हैं, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब मैं यहां पे मैच कर रहा हूं 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स के लिए हम कितना पैसा दे रहे हैं, कितना पैसा खर्च करने को तैयार है? कहने से 600 पर यूनिट यानी 1200 रुपए, करेक्ट। तो ये दोनों मैच हो गए, यानी 1200 रुपए खर्च कर रहे हैं हम लोग फॉर 3 आवर्स, राइट। तो व्हाट विल बी द रेट पर आवर? इट विल बी 400, है ना। 2 यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, और वही 2 यूनिट बनाने के लिए हम 600 पर यूनिट के हिसाब से 1200 रुपए खर्च करने को तैयार है। तो 1200 रुपए बिकम्स द रेट फॉर 3 आवर्स, यानी व्हाट इज द रेट पर आवर? 1200 बाय 3, 400, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस रेट है 600 पर आवर, 3 यूनिट्स आर मेड इन 2 आवर्स। ठीक है सर, मैं यहां पे फिर से यूनिट्स के बारे में लिखता हूं, 3 यूनिट्स। इसके लिए मुझे कितना लगता है? 2 घंटे लगते हैं। अब मैं यही 3 यूनिट्स के लिए लिख देता हूं उनका रेट क्या है, 600 पर यूनिट, यानी 3 यूनिट का कितना? यस 1800, है ना। तो दोस्तों ये मैच हो गया, हेंस ये दोनों भी मैच होंगे। तो व्हाट इज द रेट पर आवर? 1800 फॉर 2 आवर्स, यानी कितना हो गया? 900 पर आवर, राइट। आई होप कि आप लोग यहां पे समझ पाए कि टाइम रेट टू पीस रेट और पीस रेट टू टाइम रेट कैसे करना। तो दोस्तों ये दोनों बहुत सारा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस थे रिलेटेड टू लेबर, एंड इसमें आपको बिल्कुल वर्किंग नोट, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया तो ये वर्किंग नोट आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। इनफैक्ट आपको अगर टेलर, मेरिक या रोवन, हेल्सी इनके ऊपर भी क्वेश्चन आया तो कई बार इसका यूज आ सकता है, राइट। सो दोस्तों आई होप कि ये वर्किंग नोट वाला सेशन आपके बहुत काम में आया। अगले सेशन में हम लोग मिलने वाले हैं विद द क्वेश्चंस ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट फ्रॉम मॉड्यूल, ठीक है। और उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद ओवरहेड्स एंड द अदर टॉपिक्स। ओके दोस्तों, एक माफी जरूर चाहूंगा क्योंकि कुछ दिनों से ये बंद था, बिकॉज एक्चुअली बहुत सारे बैचेस चल रहे थे, तो थोड़ा सा ब्रेक आ गया था बीच में, लेकिन बिल्कुल बैक टू ट्रैक आपके एग्जामिनेशन तक ये कंटिन्यू अभी चलता रहेगा। सो स्टे ट्यून, एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको बहुत सारे इसी तरह के काम के डिटेल्स यहां पे मिलते जाएंगे। ओके दोस्तों, सो लेट्स लॉग ऑफ फॉर नाउ और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।